हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर क्विज सेक्शन। और इस क्विज सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली में 5 से 6 टॉपिक विद इन द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 15 मिनट, राइट। तो इसमें ये जो टॉपिक्स हैं दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंटरनेशनल मीथेन ऑब्जर्वेटरी, राइट, ई श्रम पोर्टल, CCPI इंडेक्स। सो दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम कवर करते हैं, दैट इज नाउ वेरी ऑब्वियस। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है ये IMEO वो देखिए। स्टेटमेंट 1 सेज इट एम्स टू प्रोवाइड क्रेडिबल डेटा टू ट्रैक कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन मीटिंग मीथेन रिडक्शन प्लेजेस। ठीक है, क्या ये मीथेन रिडक्शन जो प्लेजेस में जो डेटा दिया गया है वो मॉनिटर करती है। द सेकेंड इज इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन कोलैबोरेशन विद UNEP. The third statement is it will focus only on methane emissions from the fossil fuel sector. ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। तो इसमें आंसर जो होगा दैट इज नॉट द वर्ल्ड बैंक, दैट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय UNEP along with यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो दिस इज स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे दिस हैज बीन एलिमिनेटेड एंड दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ठीक है, नाउ वी कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट एम्स टू प्रोवाइड क्रेडिबल डेटा। यस, ऑब्जर्वेटरी है मीथेन रिलेटेड, तो डेफिनेटली द एम इज गोइंग टू बी द क्रेडिबल डेटा ओनली। सो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड क्रेडिबल डेटा टू ट्रैक द कंट्रीज ऑन द मीथेन रिडक्शन, जो उनके टारगेट्स हैं उन पे। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉर श्योर करेक्ट। ठीक है, so 1 is here and 1 is also in C. Let's now check this third option. It will focus only on methane. These type of strong words has to be taken care. Only on methane emissions from the fossil fuel sector, right? तो ये सही नहीं है. This is not the correct answer. The answer would be A only. Let me discuss here. UNEP and EU थे, इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था. This ऑब्जर्वेटरी जो है अब ये emissions को ट्रैक करेगी. Now the thing is कि initially it was aimed at methane reduction especially from fossil fuels, but later it was expanded to agriculture sector, ठीक है, waste generation sector, तो ये सब भी है। तो now this statement becomes wrong, this is not correct, that is ये आपका आंसर होगा। इसके साथ ही एक छोटी सी चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा, that is global methane place। ठीक है, तो जो methane place थी, methane place it was US and EU led place it was। ठीक है, जिसमें एम क्या था, 30% ऑफ रिडक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है, बाय द ईयर ऑफ 2030। सो कंट्रीज वर actually countries were incentivized, countries were recommended by these US and EU कि आप लोग भी मीथेन जो है उसको रिड्यूस करने की डायरेक्शन में काम कीजिए। एंड दिस वाज द एम, 30% ऑफ द मीथेन रिडक्शन बाय 2030। एंड इसके भी जो टारगेट्स हैं कंट्रीज के, दे आर आल्सो गोइंग टू बी मॉनिटर्ड बाय दिस ग्लोबल एमिशन इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, राइट। सो इनके भी जो है वो भी मॉनिटर किए जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। So statement 1 is correct, or rest all these two are incorrect one, right? Coming to the next question, that is related to the Global Hunger Index 2021. This is going to be a very very important index for you, especially in mains perspective, especially in your mains examination. You can write some of the very good quotes and some of the very good data from here. So the first statement says it is jointly published by Concern Worldwide and Wellden Life, right? The second is India has improved its ranking from its earlier position of 2020. तो आंसर इसका क्या होगा? This is true. This is published by this Concern Worldwide, but this is not true. ठीक है, India was earlier at 94th position. Now it has slipped to 101 position. ठीक है, 101th position पे है, यानी हम पीछे गए हैं। And India is often terms, many a times की the Republic of Hungry Citizen. Republic of hungry citizens, and this is very contrasting, especially अगर आप देखेंगे जो फूड प्रोडक्शन है इंडिया का, that was on its record height, that was 297.5 मिलियन टन्स, है ना, जो हमने फूड प्रोडक्शन किया। उसके बावजूद अगर हमारी जो ये रैंक है, that shows somewhere कि
this crisis is not related to the hunger only, right? This is somewhere political crisis. ये जो है कुछ politics है, and the best thing that Karl Marx had said earlier, Karl Marx said this is the crisis of capitalism, crisis of capitalism, कि इतना ज़्यादा हमारे पास फूड प्रोडक्शन होते हुए भी इफ़ वी आर अ कंट्री विच इज़ ऑफन टर्म्ड एज रिपब्लिक ऑफ हंग्री सिटीजन, दैट इज नथिंग बट द क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म, और वी कैन से द सोल ऑफ दिस हंगर लाइज इन द एविल्स ऑफ पॉलिटिकल और रूलिंग क्लास. ठीक है, तो आप इस तरह की कुछ जो टर्म्स हैं वो यूज कर सकते हैं. रिमेंबर, यू कैन ऑल्सो साइट दिस एग्जाम्पल इन योर मेन्स एग्जामिनेशन, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्दन लाइफ, राइट. एंड रिमेंबर, इंडिया की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई है, इंडिया की पोजीशन जो है वो खराब हुई है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज with reference to climate change performance index, that is CCPI, consider the following things. The first is, it is an independent monitoring tool for tracking the climate protection performance of various countries, number one. Number two, Sweden has been placed at first position in CCPI ranking. So इसका आंसर क्या होगा? The answer is yes, this is independent monitoring tool which is launched by German Watch and Climate Action Network, Climate एक्शन नेटवर्क, राइट. सो ये दो जो हैं ये मेन है, इनके साथ और भी हैं, लेकिन दो ये आपको याद रखने, दीज टू आर इम्पोर्टेंट. व्हाट इज द अबाउट दिस सेकंड स्टेटमेंट? सो इसकी जो CCPI है, इसमें जो टॉप 3 पोजीशंस हैं दे आर वैकेंट. ठीक है, वहां पे कोई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है. टॉप 3 पोजीशंस रिमेन वैकेंट हियर, टॉप 3 पोजीशंस जो है वहां पे कोई नहीं है. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप स्कोरर, टॉप 10 में हम भी आते हैं. सो ये जो है 4 बेसिकली थीम होती हैं इसकी, आप याद रख सकते हैं. पहला है ग्रीन हाउस गैसेस, दूसरा है आपका एनर्जी यूज, ठीक है, एनर्जी यूज. थर्ड होगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी, एंड फोर्थ होगा आपका क्लाइमेट पॉलिसीज, क्लाइमेट पॉलिसीज. ठीक है, सो इन 4 जो थीम है, इन पे किसी भी कंट्री को मेजर किया जाता है कि कंट्री इज डूइंग, हाउ मच अ कंट्री इज डूइंग टुवर्ड्स सच डायरेक्शन ऑफ दिस क्लाइमेट. एंड इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे स्पेशली, तो इंडिया इज वन ऑफ द गुड परफॉर्मर, आई कैन से बेस्ट परफॉर्मर, स्पेशली रिलेटेड टू द क्लाइमेट टारगेट्स जो हैं हमारे. अभी आपने देखा होगा 450 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड 30% ऑफ द व्हीकल्स बाय 2030 जो है इंडिया के होंगे ई व्हीकल, स्पेशली इन पैसेंजर कैटेगरी. 70% होंगे, 70% होंगे इन द कमर्शियल सेक्टर. सो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, in line with this green growth pathways. We are working to align our policies also with this green growth pathways. So that is the reason why India is one of the topmost scorer, especially in this area, right? So this was your answer. This is wrong, this is correct. Answer is A only, if you are to identify correct one, right? Now we come to the next question, that is with reference to eShram portal. Consider the following. It aims to create a comprehensive database of unorganized employment in India. The second is, it is launched by Ministry of Labour and Employment, that is MOL Ministry, right? So ये दोनों जो हैं दोनों ही सही है. It aims to provide comprehensive database, especially on unorganized sector, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं. They are around 38 करोड़ जो लोग हैं, ठीक है, इन दिस सेक्टर 38 करोड़ जो लोग हैं उनका डेटाबेस ये प्रोवाइड करने वाला है eShram पोर्टल. दिस इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, दिस इज ऑफ कोर्स राइट, सी इज द आंसर. इसमें होगा क्या वो देखते हैं. इस पोर्टल पे यू विल बी प्रोवाइडेड, नॉट यू, दीज लेबर्स, दोज हु आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड विद अ 12 डिजिट यूनिक नंबर, यूनिक आईडी और नंबर. एंड इसमें एम क्या होगा? रिमेंबर, इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर द नेट दिस सोशल नेट इज नॉट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज. स्पेशली सोशल नेट सिक्योरिटी क्या होती है कि आपके पास जो है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी इन केस ऑफ लीव्स आपको पेमेंट नहीं मिलती है, सो दिस इज सोशल नेट जो इनके पास अवेलेबल नहीं होता. सो इसका एम क्या होगा eShram पोर्टल का? दोज हु आर रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल विल बी प्रोवाइडेड विद 2 लाख रुपीज
in case of any incident happens with that person who is registered on this site, and this accident leads to death or permanent disability, then he will be provided with this 2 lakh rupees. His family will be provided with this 2 lakh rupees, and in case of partial disability, 1 lakh rupee will be provided to his family or her family, right? तो ये क्या है, एक तरह से it is an attempt to provide a social net security or the social net to the family of these unorganized people, right? Unorganized laborers. So this is all about E-Shram portal. You have to remember these many things about this portal. Okay. Now we come to the next question, that is important one. That is with reference to integrated ombudsman scheme that has been launched by RBI, or this is going to be launched by the RBI. Consider the following statement. The statement 1 says it aims to further improve the grievances redressal mechanism for resolving customer complaints against entities regulated by the RBI. आरबीआई जिन एंटिटीज को रेगुलेट करता है उसके अंदर अगर आपको कोई भी ग्राइवेंसेस होती है, देन यू कैन रीच टू अंडर दिस स्कीम. दिस इज स्टेटमेंट 1. Statement 2 says the complaints not covered under the ombudsman scheme will be continued to be attended by customer education and protection cell. तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. अगर आप देखेंगे दिस ओम्बड्समैन स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, सो आरबीआई बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगर रेगुलेट करता है, तो if you have any grievances under this particular branch of the RBI or an organization which is regulated by RBI, तो आपको अलग अलग जो है ग्राइवेंस रिड्रेसल के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है. सो आरबीआई ने अब क्या किया है, सबको इंटीग्रेट कर दिया है. नाउ यू वुड हैव वन ईमेल एड्रेस, वन पर्टिकुलर एड्रेस, जिससे आप क्या है सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दोज विच आर बीइंग रेगुलेटेड बाय आरबीआई, उसके रिगार्डिंग आप एक ही रिक्वेस्ट से, एक ही नंबर से, एक ही मेल से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. सो दिस इज द एम ऑफ दिस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इंटीग्रेट कर देगा ये पूरे आपकी जो रिड्रेसल है, जो ग्राइवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको इंटीग्रेट करता है. एंड इट वर्क्स टुवर्ड वन नेशन वन ओम्बड्समैन टाइप का प्रिंसिपल जो है इसमें यूज किया जा रहा है. आपको एक ईमेल एड्रेस होगी, तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है. एंड दोज कंप्लेंट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय दिस ओम्बड्समैन स्कीम विल डेफिनेटली बी कवर्ड बाय दिस कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल. तो ये भी सही है. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है. आंसर वुड बी बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, right? So in this session it was all for today, and we have discussed the questions from 13th and 14th November. Specifically कुछ questions को select किया जाता है यहाँ पे. जब भी आपको पूरे क्वेश्चंस देखने हो तो फोरम IAS ब्लॉग की वेबसाइट पे जाइए, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व द क्विज सेक्शन देयर ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, you can comment down and share and like if you have learned something from this video. Thank you very much for watching this one. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.